नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनुस्मृति में किए गए प्रक्षेपों से सनातन वैदिक धर्म को होने वाली हानियां। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। आर्य जगत की प्रसिद्ध वैदिक साहित्य के शोध एवं प्रकाशन की संस्था आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली का द्वारा इतिहास में प्रथम बार दिनांक 26 दिसंबर 1981 को प्रक्षेपों से रहित विशुद्ध मनुस्मृति का भव्य प्रकाशन किया गया था। इस अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ के व्याख्याता, समीक्षक, संपादक आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान कीर्तिशेष पंडित राजवीर शास्त्री जी थे। इस ग्रंथ में महर्षि दयानंद के मनुस्मृति के श्लोकों के उपलब्ध अर्थों और व्याख्याओं को प्रस्तुत करने सहित मनुस्मृति के सभी शुद्ध श्लोकों का हिंदी भाष्य भी दिया गया था। इसके साथ ही इस ग्रंथ में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोकों को न देकर प्रक्षिप्त श्लोकों की समीक्षा भी प्रस्तुत की गई थी। ग्रंथ के आरंभ में ट्रस्ट के प्रधान कीर्तिशेष अनन्य ऋषि भक्त महात्मा दीपचंद आर्य जी का 4 पृष्ठों का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशिकी भी दिया गया है। इस प्रकाशिकी के बाद ग्रंथ के व्याख्याता एवं संपादक पंडित राजवीर शास्त्री जी का 24 पृष्ठों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पृथक्कन दिया गया है। इस पृथक्कन में मनुस्मृति का महत्व, प्रक्षेप के कारण, प्रक्षेपों से हानि, मनुस्मृति में प्रक्षेपों को निकालने के आधार आदि सहित मनुस्मृति के प्रस्तुत किए गए संस्करण की विशेषताएं भी सूचित की गई हैं। इस प्रथम संस्करण के बाद इसका पुनः प्रकाशन नहीं हुआ। वर्तमान में संभवतः नेट पर इस ग्रंथ को पढ़ा जा सकता है। हम प्रस्तुत लेख में पंडित राजवीर शास्त्री द्वारा विशुद्ध मनुस्मृति में सम्मिलित प्रक्षेपों से हानि शीर्षक से दिए गए विचारों को उद्धृत कर रहे हैं, जिससे पाठकों को यह ज्ञान हो सके इस बारे में कि प्रक्षेपों से क्या क्या हानि हुई। हम आशा करते हैं कि इससे दर्शक लाभान्वित होंगे। इस विषयक पंडित राजवीर शास्त्री जी के लेख इस प्रकार हैं। प्रथम, वेदों के मिथ्या भाष्यों के कारण वेदों के प्रति अनास्था, घृणाभाव और वेदों को गडरियों के गीत कहा जाने लगा। वैसे ही मनुस्मृति जैसे उत्कृष्ट प्रमाणिक ग्रंथ के प्रति भी हीन भावना उत्पन्न होने लगी, क्योंकि मनुस्मृति का संविधान तो सार्वभौमिक, जाति, देश और काल के बंधन से रहित, अत्यंत शुद्ध, पक्षपात रहित, वेदानुकूल है और प्रक्षेपों में वेद विरुद्ध, पक्षपातपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण, परस्पर विरुद्ध, प्रसंग विरुद्ध अनेक प्रकार के मलिनता के भाव उत्प्रोत हैं, जिनसे न केवल इस ग्रंथ की आलोचना और दोषारोपण ही हुए, प्रत्युत एक वर्ग विशेष ने तो इसकी प्रतियों को अग्नि में स्वाह करने का साहस कर दिया और मनु की उदार, जनहितैषी, सख्त मान्यताओं को प्रक्षेपकों के द्वारा इतना संकीर्ण, कुंठित बना दिया गया कि जिनके कारण न केवल इस ग्रंथ के प्रति हे भावना उत्पन्न हुई, प्रत्युत इसे एक वर्ग विशेष का ही माना जाने लगा। द्वितीय, मनु के अनुसार वर्णों की व्यवस्था का आधार गुण, कर्म, स्वभाव है, परंतु जन्मजात ब्राह्मणों की दूषित परंपरा के प्रचारित होने पर मनु के श्लोकों को ही जन्मपरक माना जाने लगा, जिसके कारण जन्मजात ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और दूसरे वर्णों के लोगों के प्रति घृणाभाव फैल गया। धर्मानुष्ठान से लोगों को वंचित रखा गया। विद्या पढ़ने, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार कुछ परिगणित व्यक्तियों पे ही अधीन रह गया। मनु के अहिंसा मूलक परम धर्म को भूलकर सर्वोत्तम यज्ञ जैसे पवित्र कार्यों में भी हिंसा का आश्रय किया जाने लगा। सात्विक आहार के प्रशंसक मनु को राक्षस एवं तामसिक मांस मदिरा का पोषक बना दिया गया। भारतीय संस्कृति के मूल आधार रूप जनहितैषी सत्य मान्यताओं को अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रांतियों के अंधकार से बिल्कुल ढक दिया गया। स्त्रियों के प्रति अत्यंत सम्मान की भावना रखने वाले मनु को स्त्री विरोधी बना दिया गया। स्वयंवर विवाह का उत्तम समय युवावस्था, एक पत्नी व्रत तथा आध्यात्मिक भावों से ओतप्रोत इस धर्म ग्रंथ का धर्म विरुद्ध, दुख मूलक बाल विवाह, बहुविवाह को प्रथाओं के चंगुल में डाल दिया गया और परवर्ती समूह में देश और नाम के मिश्रण से इस ग्रंथ को बहुत ही नवीनतम सिद्ध कर दिया गया। मनु की जो मौलिक मान्यताएं इस ग्रंथ में हैं, वे बहुत ही शिक्षाप्रद, सत्य और निर्भ्रांत हैं। मनुप्रोक्त धर्म का विधान हिंसा रहित, पक्षपात रहित, सार्वभौम है, जिसके कारण आज भी इस ग्रंथ का सम्मान अत्यधिक है। और प्रक्षिप्त श्लोकों के अभाव के समय में तो इसकी प्रमाणिकता और साहित्यिक मूल्यांकन सर्वोच्च था, परंतु आज इस ग्रंथ में स्वार्थ और पक्षपात मूलक दूषित प्रवृत्ति देखकर इसके प्रति घृणाभाव के बीज अंकुरित हो गए हैं और मनु का व्यक्तित्व, प्रमाणिकता अस्त व्यस्त दिखाई देने लगी है, जिसके कारण मानव समाज में
एक धर्म निर्णय का मापदंड ना होने से सूर्य के अभाव में घोर अंधेरे वाली रात्रि की दशा हो गई। लोगों के मनों में सत्य धर्म की आस्था न होने से निशाचर राक्षसी प्रवृत्ति वाले उल्क रूप मत मतांतरों के पक्षधर अपना अपना स्वार्थ साधन करने लगे हैं। सुख मूलक धर्म के अनुष्ठान न करने से दुख मूलक अधर्म के इच्छा जाने से सर्वत्र दुख, अशांति, व्याकुलता के कारण त्राही त्राही की करुण क्रंदन होने लगा है और संगाल तुल्य ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। त्रिविध दुखों से संतप्त पदभ्रष्ट मानव निराशा की नदी में ही निमग्न दिखाई दे रहा है। हम आशा करते हैं कि हमारे पाठक दर्शक पंडित राजवीर शास्त्री जी के उपयुक्त विचारों से लाभान्वित होंगे दर्शक, और कुछ समय के बाद हम पंडित जी द्वारा लिखित मनुस्मृति के महत्व को भी प्रस्तुत करेंगे। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक लेख, वैदिक भजन आपके लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।